अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में आबाद और खुश रखे और बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। और गमों को दूर रखे। अल्लाह ताला सबकी औलादों को सेहत दे और तंदुरुस्ती दे। मुझे अपनी चच्ची को देखकर बहुत इस बात का एहसास होता है कि माँ बाप के ज़िंदा होते हुए कभी औलाद इस दुनिया से ना जाए। माँ बाप के लिए बहुत तकलीफ़ दे लम्हा होता है। अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे। आमीन। जी, ये हम शादी पे जाने की तैयारी कर रहे थे। ये मेरी बेटी का ड्रेस है। मैंने वलीमे के लिए बाई की थी उसकी ये मैक्सी, और ये बहुत प्यारा लगा था उसने जब पहना। माशाल्लाह बहुत ही सूट किया था उसको। ये इतना मैंने ये 5000 में ली थी। तो इसके नीचे वो कैन कैन लगी हुई है तो ज़रा बड़ी अच्छी लग रही थी फूल के ना, ज़रा वो आ रहा था फ्रॉक का टच। तो बस हमने फिर आगे भागे शॉपिंग की शादी की, क्योंकि शादी 1 वीक में डिसाइड हुई थी। तो फिर जल्दी जल्दी से बस मैंने कपड़े बाई किए, एक ही दिन में जाके और टेलर को दिए, और बड़ी मुश्किल से लास्ट डे को मेरा बारात का ड्रेस स्टिच हुआ था। ये जी मैंने अपना मेहंदी के लिए बनाया था ड्रेस। लास्ट टाइम भी मेरा मेहंदी के तकरीबन यही कलर थे इनके बड़े बेटे की शादी पे, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया था तो मैंने कहा नहीं मैंने यही लेना है। ज़रा कलरफुल सा था, मेहंदी के कलर्स थे, तो मैंने फिर ये बाई किया। और मेरी कोशिश भी थी कि एक ही मार्केट से सब कुछ बाई कर लूँ और वहीं पे मेरे टेलर के पास ही स्टिच हो जाए, तो क्योंकि इतना टाइम नहीं था, तो इस वजह से फिर मैंने ये उसी मार्केट से ले लिया। कलर्स भी सारे मेहंदी वाले थे, तो बड़ा मज़े का था इसकी लुक ना, इसलिए मैंने फिर ये बाय कर लिया। लेकिन इसकी शर्ट पे काम बहुत ज़्यादा था, तो मुझे पहले भी डर था कि ये थोड़ी सी वो नीचे को लटके ना, और फिर वो हुआ भी, क्योंकि वो थोड़ी सी ना नीचे को लटक रही थी। नीचे को उतनी लटक नहीं रही थी, साइडों से जो उसका शिफॉन था वो एक्स्ट्रा फील हो रहा था, जैसे लाइनिंग मेरे साइज़ की थी और ऊपर वाले जो है ना वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फील हो रहा था। इसका दुपट्टा पर्पल कलर का बहुत खूबसूरत लग रहा था, ये डार्क पर्पल कलर था इसका। तो ये मल्टी कलर्स बड़े प्यारे लगते हैं मेहंदी पे, तो इसलिए मैंने ये बनवाया था। अब मैंने टेलर से कहा है कि इसका ये मसला है, तो वो कह रहे थे कि लिए मैं दोबारा सेट कर दूँगा। तो ये मैंने लिया था 6000 में लिया था, और फिर बकाया स्टिचिंग वगैरह डाल के मुझे ये अराउंड 10 के पास पहुंच गया था। नहीं सॉरी 10 नहीं, 6 7 8 9 के पास हो गया था। ये जी मैंने वलीमे के लिए लिया था। ये डिज़ाइनर की फ़र्स्ट कॉपी टाइप कह लें, और मुझे बहुत डर था कि मैं पहले ही थोड़ी सी बल्कि हूँ, तो ये ना हो कि मैं वाइट में और लगूँ हेल्दी। लेकिन ये कि जो इसमें ये लाइनिंग है ना कमर के पास, इन लाइनिंग की वजह से ही मैं इतनी स्लिम लग रही थी। ये बहुत ज़बरदस्त इसके है ना डिज़ाइन किया हुआ, जिसने भी किया बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग थी। और ये जो डार्क पिंक सा शेड आ रहा है ना, ये इतने नहीं प्रोमिनेट हो रहे थे असल में, ये इस वीडियो में ज़्यादा हुए हैं। तो ये बहुत डिसेंट सूट था, सब ने इसकी बड़ी तारीफ़ की, और इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत था। ये बेस्ट ड्रेस था जिसने भी देखा, और सब ने ही कहा कि ये तुमने डिज़ाइनर ड्रेस बाई किया। ये मैंने लिया था जी 8500 में, और बाकी इसका ट्राउज़र मैंने अलग से लिया था, कमीज़ दुपट्टा था और अंडर शर्ट वगैरह ली थी, तो ये मुझे 10 के अराउंड से भी ज़्यादा ही पड़ गया था। लेकिन ये ड्रेस खूबसूरत था, मतलब आप इतना डिसेंट सा है, आप बाद में भी पहन सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वेडिंग पे ही पहना जाए। और जी ये मैंने इसके लिए इसी सेट के लिए इसी वाइट सूट के लिए झुमके लिए थे पहनने के लिए, ये भी बहुत खूबसूरत थे और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो वाइट वाले भी थे लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव थे, तो मैं इतने पैसे खर्च नहीं करना चाह रही थी। ये मैंने कुछ रिंग्स ली थी, ये मेहंदी वाले ड्रेस के लिए और कुछ बारात वलीमे के लिए, ये मैं आपको पहन के भी दिखा रही हूँ। हाँ जी, मेरे से बड़े साइज़ की रिंग्स सूट करती हैं, तो फिर मैं बड़ी बड़ी ही लेती होती हूँ। हाँ जी, ये मेरा एक ब्लू ड्रेस था जो वलीमे बारात का, वो तो आखिरी लम्हे पे जाके स्टिच हुआ था, ये मैंने उसके लिए ली थी। और ये मेहंदी वाले के लिए ली थी मैंने, मेहंदी के ड्रेस के लिए। ये बड़ी प्यारी रिंग्स थी। मेरी फ्रेंड और मैं गए थे तो उसने भी कुछ बाई की, कुछ मैंने इसी वाइट ड्रेस के साथ के लिए ली। कुछ गोल्ड की हैं मेरे पास हैं थी, कुछ मैंने कहा चलें ये भी यूज़ हो जाएंगी, तो ये भी पहन लूँगी।
जी ये मेरा ब्लू ड्रेस के लिए मैंने ख़ास सेट बाई किया था। मेरे पास एक सेट था बहुत खूबसूरत, तो वो मेरी सिस्टर ले गई, वो पाकिस्तान आई थी, उनको पसंद आया तो वो ले गई। मैंने कहा चलो, उसने पहना, मैंने कहा चलो ये तुम ही रख लो। तो ये जी मेरे चचा के जो बेटे फ़ौत हुए हैं उनके बच्चों के लिए मैंने कपड़े बाई किए थे। बेटियां ही हैं उनकी 3, छोटी छोटी हैं बेचारी, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो ये मैं उनके लिए लेके गई थी कपड़े, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये मैंने बेटों के बाई किए थे मेहंदी के ड्रेसेस। ये थोड़ा सा शाइनी सा कपड़ा था, तो मैंने फिर इनके डिफरेंट कलर, ये अबू बकर का था सबसे बड़े बेटे का, और ये सबसे छोटे वाले का ज़ईम का था। वो उसका कलर ज़्यादा फेयर है तो मैं उसके लिए ये मेहरून ले आई थी। और जो ज़यान है दरमियान वाला, उसकी ज़रा हाइट वाइट ज़्यादा है और ज़रा वो मर्दों वाली लुक देता है, तो उसके लिए मैं ये ज़रा डार्क ब्राउन सा लेके आई थी। और इसी तरह ये इनके बारात के थे, ये कह रहे थे कि हमने शलवार कमीज़ ही पहननी है। तो ये ज़यान का था पर्पल से शेड में, ये अबू बकर का ब्राउन शेड में, क्योंकि अबू बकर पहले भी पर्पल काफ़ी पहन चुका था। और ये ज़ईम का फिर वो ग्रीन में, क्योंकि उसका ज़रा फेयर कलर है तो उसको ग्रीन अच्छा लगता है। और ये इनको सूट किए थे, बहुत अच्छे लगे थे। ये मैं अपनी कज़न के लिए लाई थी जिसके बेटे की शादी है, उसके लिए उसने मुझे कहा था कि वो जर्सी लेके आना, तो वो मैं उसके लिए बस ये पैकिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने सब बच्चों की। फिर अबू बकर और ज़यान नहीं गए थे क्योंकि अबू बकर के एग्ज़ाम्स थे और प्लस इनकी वो थी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल में, वो ज़यान को भी मिलना था और अबू बकर को भी, और ज़यान की गेम्स भी थी। फिर ज़यान भी नहीं गया था, कहते मैंने नहीं जाना। फिर इन्होंने वलीमे पे आना था, लेकिन वलीमे पे फिर उनके तायाब की फ़्लाइट थी उसी दिन सेम डे पे, फिर इसलिए फिर ये नहीं आए। और अगले दिन इनकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी थी, इस वजह से फिर ये वहाँ नहीं आए। मैं, रुमैसा और ज़ईम ही सिर्फ गए थे शादी पे, ये लोग नहीं आए थे। अच्छा जी, ये व्लॉग हो रहा है बहुत लंबा। पहले तो मैं सोच रही थी एक ही में कवर करूं, लेकिन नहीं होगा, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग।